हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बारे में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे, हमारा इस केस ये जो पूरा कहानी है, ये लास्ट वीडियो से बहुत लिंक है, लास्ट टॉपिक से बहुत ज़्यादा लिंक है। आप काइंडली ये वीडियो देखने से पहले पिछले वाला वीडियो अच्छे ज़रूर देखना एक बार। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिया गया है। बोला गया है कि दो चार्ज प्लेन शीट यहाँ लिया गया है बेसिकली आपका। ठीक है, मान लो दो इनफाइनेटली चार्ज प्लेन शीट हम ले लिया, हमने यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, अब मान लो दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही क्या आपका है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, बट दोगे कि दोनों का लेट से मान लेता भैया, दोनों का मान लो जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। लेट से एक का प्लस सिग्मा 1 होगा, दूसरा क्या होगा, प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या होगी, अगर दोनों ही प्लेन चार्ज शीट अगर है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपना अपना होगा। तो मान लो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, जो कि पहले ले लिया, पहले फिर बोल दिया 1 इंटू मार्क कर दिया। अब मान लो इसका फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ऑब्वियसली, E1 आना चाहिए। इसका फील्ड इस तरफ भी आपका जाएगा E1, और इसका फील्ड इस तरफ भी आपका जाएगा लेट्स से E1। ठीक है, अब बोलोगे सर इस तरफ ये तो 2 है, इसे क्रॉस कैसे करेगा। सी वी डोंट नो कि ये जो आपका जो सिग्मा 2 है, जो चार्ज प्लेट 2 है, ये E1 से स्ट्रॉन्गर है ना वीकर है, ये मैं नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा इधर जाएगा, मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा 2 के लिए हम क्या मानेंगे कि E2 इधर आएगा, E2 इधर भी आपका आएगा, और E2 इधर भी आएगा। मान लेते हैं वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको वो पेनिट्रेट इजीली कर सकता है, बट हमें फिलहाल नहीं पता, तो हमने मान लिया ये हमारा डायरेक्शन से। अब दोगे इसी से यहाँ से दोगे, इस पूरा कहानी के बाद यहाँ पे 3 रीजन बना, 3 एरिया या बोलो 3 आपका रीजन बन के तैयार हो गया। रीजन 1 ये हमारा है, रीजन 2, और ये हमारा क्या कहलाएगा, रीजन 3। हमारा जो टारगेट है, जो हमें करने बोला जाएगा यहाँ पे है कि नहीं है, वो क्या बोला जाएगा, टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, इन रीजन 2 एंड रीजन 3। दैट्स इट, ये हमें निकालने बोला है। ठीक है, इससे पहले हम आगे जाएं तो अब याद होगा हमने जस्ट इससे लास्ट वीडियो में या लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वी नो डेट, मैं आगे जाके लिखता हूँ, वी नो डेट हमारा यहाँ क्या आएगा, वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड right due to a charge plane sheet is given by, क्या था आपका, याद ही होगा इसलिए आपको, आई गेस थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा था याद रखने के लिए चीज़, राइट। इज गिवन बाय क्या था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, आपको याद होगा था, है कि नहीं है कि नहीं, ये हमारा कहानी था। अब देखो इसी को अगर हम प्लेट 1 एंड प्लेट 2 पर अगर अप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, बिकॉज ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, E2 इक्वल टू सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमने यहाँ पहले ही फिक्स कर दिया कहानी को, है कि नहीं है। ठीक है, अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें क्या निकाल दो, यहाँ पे हमें रीजन 1 निकालना है, रीजन 2 एंड रीजन 3, है ना। चलिए स्टार्ट कर जल्दी करते हैं। देखोगे अब रीजन 1 2 3 तो निकाल दो, देख कोई इशू नहीं हमारे लिए यहाँ पे, बट अब यहाँ अगर चेक करो ठीक से, यहाँ पे देखोगे E1 E2 E1 E2 E1 E2, यहाँ तो प्रॉब्लम हमारा सबसे ज्यादा कहाँ पे है, रीजन 1 में है। प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा हमारा कहाँ है, रीजन 1 में है, एंड रीजन 3 में है। क्यों दोगे, तो ये भी E1 E2 डायरेक्शन सेम है, E1 E2 डायरेक्शन, E1 एंड E2 डायरेक्शन यहाँ भी क्या है आपका, सेम है। सेम होने से फर्क क्या पता होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी, एंड वी नो डेट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट निकालना होगा। मान लो मुझे यहाँ से अगर ई नेट निकालना भी है, ये क्या होगा, वेक्टर सम्स होना चाहिए, तो ये क्या होगा, E1 प्लस E2। अगर मैं R1 का बात करूँ, रीजन 1 का बात करूँ, तो E1 प्लस E2 होगा। लेकिन वही अगर मैं रीजन 3 भी निकालने गया तो यहाँ पर रीजन 3 में भी तो हो गई, E1 E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा, राइट। बट दोगे ये वेक्टर लॉ को, ये फिर आपको क्या करेगा, ये डिसओबे करेगा, ओबे नहीं करता, बिकॉज दोगे अगर ये भी अगर पॉजिटिव है, ये साइड अगर पॉजिटिव है तो ये साइड तो नेगेटिव होना चाहिए। वेक्टर लॉ तो यही कहता है ऑब्वियसली,
डायरेक्शन पे वेक्टर लॉ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका। दोनों साइड, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है, तो किसी एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा आपका, राइट। इसीलिए दोगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सहारा लेंगे साइन कन्वेंशन का। ठीक है, हम किसका हेल्प लेंगे अभी, साइन कन्वेंशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, हमें ले लेंगे, मान लो लेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम let's say right to left, from right to left is negative. That means what, जो मैंने इतना लिख के दिया आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, या अपने कॉपी में लिख लो, है ना। मतलब क्या है, अगर कोई इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट है, ये हमारा क्या है, राइट है, तो इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन मान लो कोई अगर राइट से लेफ्ट आ रहा है, मतलब इस तरफ से, ये मान लो राइट अभी भी है, ये हमारा लेफ्ट अभी भी है, ये हमने आंसर क्या लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही अपना एश्योर कर लिया, खुद के लिए मान लिया। ठीक है, अब देखो निकालना काफी इजी हमारे लिए होगा। अब केस नंबर 1 करेंगे, इन रीजन 1, या थोड़ा अच्छा लिखता हूं मैं अलग से। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इन रीजन 1, अब रीजन 1 में अगर हम निकालने गए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई नेट जो आएगा, राइट, डेट विल इक्वल टू व्हाट, तो रीजन 1 में दोनों जो है ये राइट से लेफ्ट आपका आ रहा है, राइट, कहाँ से आ रहा है ये, राइट टू लेफ्ट, दोनों हमारा क्या कहलाए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, -E1 एंड -E2। ठीक है, आपको होपफुली बात समझ आया होगा, राइट। थोड़ा और अगर आगे हम बढ़े, तो इसका ई नेट अगर निकाल रहे हैं तो उससे हम लोग ई नेट इक्वल टू -E1 था आपके पास, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, -E1 और ये -E2। देखो E1 E2 का वैल्यू हमने बहुत पहले निकाल रखा था। E1 क्या है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ अगर चेक करो ठीक से, तो ये क्या आएगा, -सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने जस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, तो माइनस कॉमन है दोनों में, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, और ये दोनों में 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ व्हाट, रीजन 1। ठीक है, आपको आई गेस थोड़ा थोड़ा बात समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। रीजन 1 का हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सिमिलरली अगर देखेंगे हम यहाँ पे फॉर रीजन 2, नहीं हम पहले रीजन 3 करते हैं, इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। रीजन 3 अगर चेक करोगे ठीक से यहाँ पे, देखोगे रीजन 3 में कहानी क्या है आपका, राइट। देखोगे रीजन 1 एंड रीजन 3 में कुछ कॉमन चीजें हैं, देखोगे दोनों में अगर चेक करो ठीक से यहाँ पे, तो रीजन 1 में भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ भी क्या है, E1 E2 क्या है, सेम डायरेक्शन, बट फर्क दोनों में क्या है कि एक में रीजन 1 में क्या है कि राइट टू लेफ्ट आ रहा था, और रीजन 3 में क्या है, दोनों क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो बस यहाँ सिंपल सा कहानी क्या आपका होगा, ई नेट अगर हम निकालने यहाँ जाए तो क्या होगा, दोनों ही प्लस होगा, प्लस E1 प्लस व्हाट E2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम आपका आएगा, बस यहाँ दोनों में क्या होगा, माइनस, दोनों में क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है आपका, है ना। तो क्या होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल गिव अस व्हाट, ई नेट इक्वल टू अगेन 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, खत्म। ये रीजन 3 में हमारे पास इजीली आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो क्या है, रीजन 2। देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा क्या है, रीजन 2, ये वाला पार्ट, राइट। देखो E1 जा रहा है कहाँ, लेफ्ट टू राइट, E2 कहाँ आपका आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो E1 क्या होगा, पॉजिटिव, E2 क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर हम रीजन 2 निकाले, फॉर रीजन 2 ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 बोल रहा पे, ई नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, E1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस बिकॉज लेफ्ट टू राइट जा रहा है हमारा E1, और E2 हमारा कहाँ आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, E2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर चलो करते हैं, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ सेकंड सेम घिसा पिटा कहानी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये हमारा रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 का छोटा सा कहानी रहा। ठीक है, बट दोगे कभी कभी एग्जाम्स में क्या आपको होता है कि ये कहानी थोड़ा अलग भी आपका आता है। जैसे हमने दो पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिया, तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे दोनों ही बोल दे कि दोनों ही प्लेट जो है, ये दोनों ही प्लेट मान लो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ऐसे भी वो लोग कह सकते हैं आपको। ठीक है ना, तो दोनों अगर नेगेटिव चार्ज प्लेट हुआ तो यहाँ क्या होगा, माइनस सिग्मा 1 होगा, ये क्या होगा माइनस सिग्मा 2, बिकॉज जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस। मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था, तो काइंडली एक बार ध्यान रखना उसको। ठीक है ना, तो लेकिन जब प्रोसेस होगा वो क्या आपको होगा, सेम ही होगा, प्रोसेस विल रिमेन व्हाट, सेम। ठीक है, तो होपफुली आप मेरा बात समझ पाया होगा ये करना कैसे है। ध्यान रखिएगा, अगर इस तरफ हुआ ये दोनों E1 E2 मान लो एक टाइम के लिए, क्या ये ऐसे होना पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, ये बाहर तरफ नहीं जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, ये इनवर्ट होगा, राइट। यहाँ पे बस चेंज क्या होगा, डायरेक्शंस, लाइक इधर ऐसे आएंगे E1 और E2 अंदर जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, ये E1 E2 अंदर जाएंगे मान लो। यहाँ भी इसमें क्या होगा, एक इधर से अंदर आ रहा होगा स्लैब का और एक इधर से अंदर जा रहा होगा इसका, है कि नहीं है। दोनों इसमें ऑपोजिट तो है ही, बट ध्यान रखना कि बस सिग्मा डायरेक्शन का यहाँ पे बदलाव आएगा। एक बार ट्राई करना करने का, अगर आपको नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको बेसिकली इसका भी अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, जो हमारा मेन अभी जो प्राइम काम जो है वो तो क्या है, वो क्या है ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के लिए। जैसे मान लो अगर दो प्लेट लिया गया, लेट्स एज्यूम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा, जो हमारा चैप्टर 2 में बहुत काम आएगा, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। तो मान लो दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है बट ऑपोजिटली है चार्ज, मान लो एक का प्लस सिग्मा, एक का मान लो माइनस सिग्मा। ठीक है, एक का प्लस सिग्मा, दूसरा क्या है माइनस सिग्मा। सेम यहाँ कहानी होगा, देखो ठीक से हमारा फिर से क्या हुआ, डायग्राम सेम बनेगा। इसका पॉजिटिव है तो ये इधर जाएगा, ये इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा, E1 राइट, E1 E1 और ये क्या होगा E1। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसका क्या होगा, इधर आएगा बेसिकली, एक इसमें इधर जाएगा और एक इसमें कहाँ जाएगा, इधर जाएगा आपका E2, है कि नहीं है। तो ये डायग्राम देने के बाद आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा मन में, है कि नहीं, आ रहा होगा। दोगे सिंपली हम यहाँ करेंगे क्या, हम लोग दोगे सिंपल एक काम क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम जो रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 किया था, यहाँ पे देख रहे हो, देख पा रहे होगे, है कि नहीं है। वहाँ नेट कितना आया था, देखो यहाँ पे बेसिकली आपका नेट हमारा कितना आया था, इतना आया था। चलो मैं यही दिखाता हूँ, रीजन 1 के लिए दोगे ये हमारा आया था। तो दोगे अगर ऑपोजिटली चार्ज अगर प्लेट हुआ, मैं ये दिखाता हूँ, अगर ये ऑपोजिटली चार्ज प्लेट अगर होता है तो सिग्मा 1 हमारा क्या हो जाएगा, सो लेट्स से प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। आई गेस आप बात समझ पा रहे हो यहाँ क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा, जस्ट यही चीज होने वाला है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा आपका। तो यहाँ जो वैल्यू को दिख रहा है मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो ई नेट क्या हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा 2 क्या आपका हो जाएगा माइनस सिग्मा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आपका आ जाएगा, 0। ठीक है, होपफुली आप मेरा बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखोगे फॉर रीजन 1 मैं यहाँ दिखाता हूँ, फॉर रीजन 1 ध्यान रहे सिग्मा 1 क्या आपका हो गया प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा 2 क्या हो गया आपका माइनस सिग्मा। ठीक है, तो रीजन 1 के लिए हमारा ई नेट का जो वैल्यू आया था पहले, वो क्या आया था -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हमारा वैल्यू आया था। हम यहाँ सिंपली जो क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा 1 का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा 2 का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे क्या माइनस सिग्मा। होपफुली आप मेरा बात समझ पा रहे होगे, राइट। तो -1/2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपका आ जाएगा, और ये क्या होगा सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा, कितना आ गया रिजल्ट, तो 0। तो ई नेट हमारा कितना आ गया, देयरफॉर ई नेट इन रीजन 1 कितना आ गया 0। कब, जब दोनों ऑपोजिटली चार्ज होगा। सिमिलरली यहाँ पे E2 लिखता हूँ। सिमिलरली अगर हम रीजन 3 का बात करेंगे, तो फॉर रीजन 3 हमारा सब कुछ सेम ही था पे, राइट। ई नेट था, यहाँ माइनस, यहाँ क्या था +1/2 ये था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहाँ भी सेम कहानी हम पुट करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू व्हाट प्लस सिग्मा, एंड सिग्मा 2 इक्वल टू व्हाट माइनस सिग्मा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा माइनस व्हाट सिग्मा, दैट इज व्हाट 0। मतलब अगर दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट अगर रहा, एक प्लस मान लो ये और ये माइनस मान लो, तो यहाँ पे ई कितना मिलेगा 0, यहाँ भी ई कितना मिलेगा मुझे 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कितना हो, दोनों का बाहर में कितना हो 0 होगा। अब बस निकालना इसका हमें है ना, यहाँ पे हमें निकालना कितना होगा रीजन 2 के लिए। अब अगर रीजन 2 का अगर हम देखिए एक्सप्रेशन, राइट, अगर मैं आपको रीजन 2 का अगर दिखाओ एक्सप्रेशन, जो हमारा ये था राइट, क्या था 1/2 ये था हमारा राइट, सिग्मा 1 माइनस क्या था सिग्मा 2। तो अगर हम यहाँ चेक करें ठीक से, फॉर रीजन 2, सॉरी 3 लिख दिया गलती से, फॉर रीजन 2 अगर हम यहाँ करें तो फॉर रीजन हमारा 2 देखो यहाँ क्या हमें क्या आता है, ई नेट इज इक्वल टू व्हाट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हमारा रिजल्ट आया था राइट। अब हमें करना क्या है, सिग्मा 1 क्या लिखेंगे हम प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 क्या लिखेंगे माइनस सिग्मा, बस इसे सिंपल, आपको और कुछ तरीका नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम यहाँ तो क्या करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ किया हमने, ठीक है, इनटू सिग्मा 1 क्या होगा आपका सिग्मा प्लस सिग्मा राइट, और माइनस का माइनस यहाँ लिखा, सिग्मा 2 क्या आपका है माइनस सिग्मा, लाइक दिस है ना। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा राइट। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कहानी को, ई नेट क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 2 सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना होगा 2 सिग्मा, 2 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल। तो ई नेट विल बी इज इक्वल टू व्हाट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट राइट। होपफुली बात में आपको क्या आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, देखो मैं दिखा दूँ ठीक से आपको फिर से वापस, कि अगर दो चार्ज प्लेट अगर आपके पास है, दो चार्ज प्लेट है मान लो आपके पास, तो ये सब अलग अलग केस आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, अगर दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज है, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है सेम बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब प्लस सिग्मा एंड व्हाट माइनस सिग्मा, अगर ऐसा होता है तो हमारा इस एरिया में रीजन 1 में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका आता है 0, यहाँ भी नेट कितना आपका आता है 0, बट इन केस ऑफ रीजन 2 हमारा कितना आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन राइट, है कि नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा इन दोनों के बीच में, बाकी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ये टॉपिक होगा ना जब हम पढ़ेंगे इस क्या चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में देखना टॉपिक क्या रखना, टॉपिक का नाम आएगा कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम करेंगे इस चैप्टर का इस टॉपिक में है ना, तो देखना ये टॉपिक वापस घूम के आएगा। इन बार बोल रहा हूँ दोनों प्लेट के बीच में है ना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा आपका। प्लीज इस बात को खास तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायरी पर, लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये चैप्टर आपका इसी जगह खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, या आपको किसी में सम्स करना होगा बताना मुझे, मैं उसका अलग से वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल एक बार आप ये वापस देख लो एक बार ठीक से, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो अच्छे से इसको। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।